बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ये एक एक्सरसाइज हमसे रह गई थी 12C ए। तो आज हम ये एक्सरसाइज 12C करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में देखें, हमने रोटेशन के बारे में पढ़ना है। रोटेशन क्या होती है? लेट्स सपोज हमें ये एक शेप दी हुई है, ट्रायंगल दी हुई है। इस ट्रायंगल को हम रोटेट कर देते हैं। जिस तरह देखिए, ये मेरे पास स्केल है। स्केल को मैं रोटेट करके इस शेप में ले आता हूँ। तो ये मैंने इसे रोटेट कर दिया, इसे हम कहते हैं रोटेशन। यही काम हमने इधर भी किया। देखिए, पहले ट्रायंगल हमारे पास इस तरह थी, इसको मैंने रोटेट करके इस तरह ले आया। इसका जो क्यू पॉइंट है वो उसको मैंने क्यू डैश का नाम दे दिया, आर को आर डैश का और पी को पी डैश का नाम दे दिया। अब फिर इसके बाद आगे आ जाता है। ये देखिए, कह रहा है रोटेट एंड इमेज। ये इसने एक हमें एग्जांपल दी हुई है। ये जो पॉइंट पी है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब हमने इस पॉइंट पी पे इस ये जो हमें ट्रायंगल दी हुई है, इसको रोटेट करवाना है और 90 डिग्री पे रोटेट करवाना है। तो देखें, पॉइंट ऑफ रोटेशन पे इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवाने के लिए ये हमारे पास स्टेप्स ऑफ रोटेशन दिए हुए जाता है। इनलार्जमेंट, कि अगर हमें कोई फिगर दी हुई है तो उसको हमने किस तरह इनलार्ज करना है, मतलब उसको किस तरह बड़ा करना है। यह देखें, ये हमें आगे इसने एग्जांपल दी हुई है। जिस तरह देखिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी डी। इसको हमने बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए इसने हमें स्केल फैक्टर 2 दिया हुआ, मतलब यह जितना यह स्क्वायर है इसके 2 गुना हमने इसको बड़ा करना है। तो इसे कहते हैं स्केल फैक्टर 2। अगर इसे 3 गुना बड़ा करना होता तो फिर इसका स्केल फैक्टर हमारे पास 3 दिया हुआ होता। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से हमने इसको बड़ा करना है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट या सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ये देखिए, दिया सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब देखिए, यह सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से मैंने ए का फासला भी ले लिया, बी का भी, सी का भी और डी का भी। जितना सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से ए का फासला होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें, ओ से ए का फासला 20 mm आ रहा था, फिर ओ बी का फासला भी 20 mm और बाकी दोनों वर्टेक्स का भी 20 mm आ रहा था। इन सब को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्केल फैक्टर हमें 2 दिया हुआ है कि हमने उस जो स्क्वायर था उसको 2 गुना बड़ा करना है। इसलिए मैंने तमाम जो लेंथ थी उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास 40 mm आ गई। अब मैंने ऑरिजिन से 40 mm पे ये देखें आर्क लगा लिए, इधर भी 40 mm पे, इधर भी, इधर भी। अब ये जो न्यू पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, इनको मैंने ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश का नाम दे दिया। इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो ये हमारे पास इनलार्जमेंट स्क्वायर आ गया। इस तरह अगली एग्जांपल में इस ट्रायंगल को हमने इनलार्ज करना है। अभी पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट या सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ये हमें दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से ए का फासला भी ले लूँगा, बी का भी और सी का भी। यहाँ पर स्केल फैक्टर 3 दिया हुआ है, तो जितना पी पॉइंट से ए का डिस्टेंस होगा उसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पी पॉइंट से बी का जितना डिस्टेंस होगा उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यह देखें, पी से ए का डिस्टेंस हमारे पास आ रहा था 30। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 mm। इस तरह पी से बी का जो डिस्टेंस था 15 आ रहा था, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 mm आ जाएगा न्यू डिस्टेंस। और पी से सी तक डिस्टेंस हमारे पास 45 था, 45 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें, ये जो 90 mm था, पी पॉइंट से मैंने 90 mm पे ये आर्क लगा लिए। इस तरह पी पॉइंट से 45 mm पे भी आर्क लगा लिए। इसी तरह पी पॉइंट से 135 mm पे आर्क लगाई तो ये आ गई। इन तीनों आर्क को मैंने आपस में ज्वाइन किया तो हमारे पास इनलार्जमेंट ट्रायंगल आ जाएगी। ये देखें, हमारे पास ये न्यू ट्रायंगल बन गई है। इसी तरह इस पॉइंट से अगर इस सर्कल को इनलार्ज करना है, यहाँ पर स्केल फैक्टर 1/2 दिया हुआ है। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह स्क्वायर हमारे पास छोटा हो जाएगा। तो यह देखिए, ये हमारे पास ये 1/2 स्केल फैक्टर का यह स्क्वायर बन गया है। इसके बाद इसी तरह ये इसने और एग्जांपल दी हुई है। अगर स्केल फैक्टर हमारे पास नेगेटिव हो तो फिर जो हमारे पास
ट्रायंगल बनेगी वो उसके अपोजिट साइड पे बनेगी। जिस तरह देखें ये, तो दूसरी जो ट्रायंगल बनेगी वो इसके अपोजिट बनेगी। अब हम एक्सरसाइज 12C स्टार्ट करते हैं। 12C का देखें, कह रहा है कॉपी ईच शेप ऑन स्क्वायर ग्रिड। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन दीज रोटेशन स्टेट द सेंटर एंड एंगल इन ईच केस। हमने सेंटर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन बताने, सेंटर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन हमने बताने। यहाँ पर देखें ए पॉइंट पे इसको रोटेट कर रहा है। ये देखें ए बी सी, यह हमारे पास ट्रायंगल दी हुई थी, इसको हमने इस तरफ रोटेट करवाया। देखें ये जो बी पॉइंट है यह हमारे पास इस तरह रोटेट होके इधर आ गया। तो ये इसको हमने एक तो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करवाया, एंटी क्लॉक वाइज, इसको हमने एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करवाया। दूसरे देखें ये ए बी साइड थी और ये ए बी डैश, ये साइड यहाँ से रोटेट होके इधर आ गई है। अब इन दोनों साइड्स के दरमियान हम देख लेते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ रहा है। देखें मैं प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे रखूँगा। ये देखें मैंने प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे रखा। यह जो नीचे वाली ए बी लाइन थी, ए बी लाइन ज़ीरो लाइन के बिल्कुल नीचे आ रही है और ये लाइन हमारे पास 90 डिग्री पे आ रही है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रोटेशन है इन दोनों साइड्स के दरमियान, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास इसका आ जाएगा 90 डिग्री। और सेंटर ऑफ रोटेशन देखें ये ए पॉइंट अपनी जगह, ये ए पॉइंट पे हमने इस ट्रायंगल को रोटेट करवाया। ए पॉइंट इधर था, सी पॉइंट को हम पकड़ के इधर ले गए, तो बी पॉइंट भी इधर आ गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास ए होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास पॉइंट ए। इस तरह पार्ट टू है, पार्ट टू में भी देखें ये हमें फिगर दी हुई थी आर एस टी यू, इसको हमने रोटेट करवा के इधर ले आए। देखें इस साइड को हमने पकड़ा और रोटेट करवा के इधर ले आए, इसको हमने क्लॉक वाइज रोटेट करवाया है। इसका आप लिखेंगे कि ये इसको हमने क्लॉक वाइज रोटेट करवाया है। दूसरा अगर ये देखें ये जो ये यू आर वाली साइड थी, ये रोटेट होके हमारे पास इधर आ गई है। अब इस साइड का अगर हम एंगल फाइंड करना चाहें कि ये जितनी रोटेट हुई है, कितनी कितने एंगल पे ये रोटेट हुई है, अगर इसका एंगल फाइंड करना चाहें तो देखें प्रोटेक्टर को मैंने यू पॉइंट पे रखा। यह जो यू आर डे साइड थी ये ज़ीरो लाइन के बिल्कुल नीचे आ रही है और ये लाइन हमारे पास 90 डिग्री पे आ रही है। तो इन दोनों साइड के दरमियान जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। और यू पॉइंट अपनी जगह ही है। बाकी देखें टी पॉइंट भी रोटेट होके इधर आ गया, टी डैश, एस पॉइंट भी रोटेट होके इधर आ गया, एस डैश हो गया, और आर पॉइंट भी रोटेट होके इधर आ गया, आर डैश हो गया। लेकिन यू पॉइंट अपनी जगह ही है। तो यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ रोटेशन हमारे पास यू आ जाएगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन यू आ गया। थर्ड पार्ट में देखें ये हमें ए बी सी ये ट्रायंगल दी हुई थी। इस ट्रायंगल को हमने रोटेट करवाया। देखें ए पॉइंट को रोटेट करवा के हम इधर ले आए और सी पॉइंट इधर चला गया, इसको हमने इस तरह रोटेट करवाया। अब ये देखें क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज। अब हमने इसको रोटेट कितना करवाया हम देख लेते हैं कि ये जो ए बी साइड और बी ए डैश साइड है, यह साइड रोटेट होके इधर आ गई ना। अब मैं देखता हूँ यह कितने एंगल पे रोटेट हुई है। तो ये देखें ये हमारे पास, आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमारे पास 180 डिग्री का होता है। तो ये 180 डिग्री पे रोटेट हुई है। तो इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा देखिए ए पॉइंट भी रोटेट होके इधर आ गया, ए डैश हो गया, सी भी रोटेट होके इधर चला गया, सी डैश, लेकिन बी पॉइंट अपनी जगह ही है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा, पॉइंट पॉइंट ऑफ रोटेशन के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये होगा हमारे पास पॉइंट बी। ये हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा और पॉइंट ऑफ रोटेशन बी आ गया।
क्वेश्चन 2 में कह रहा है ग्राफ द इमेज ऑफ ईच शेप आफ्टर रोटेटिंग इट अबाउट ऑरिजिन। हमें ये जो दोनों शेप दी हुई है इनका हमने नया ग्राफ बनाना है रोटेट करने के बाद। इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट करना है और इसको 180 डिग्री पे। कहता है जो इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा वो ऑरिजिन होगा। तो इस फिगर में ऑरिजिन हमारे पास ये आ रहा है और इस फिगर में ऑरिजिन ये आ रहा है। ऑरिजिन पे हमने इसको रोटेट करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास पॉइंट ए आ जाएगा, ये पॉइंट बी, सी, ये डी और ये ई। इसके तमाम जो वर्टेक्स थे उनको मैंने नाम दे दिया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए को पहले ओ से ज्वाइन करूँगा। ये देखिए मैं पॉइंट ए को ओ से ज्वाइन कर देता हूँ। ये पॉइंट ए और ई दोनों एक लाइन पे ही आ रहे हैं। ये मैंने पॉइंट ए को ओ से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन है इस लाइन से मैं 90 डिग्री पे एक लाइन लगा लूँगा, क्योंकि देखिए 90 डिग्री पे हमने इस फिगर को रोटेट करना है। तो इस तमाम लाइनें हम 90 डिग्री पे लगाएंगे। ये देखें प्रोटेक्टर को मैंने पॉइंट ओ पे रखा और ये जो ज़ीरो लाइन है ये उस नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है। अब 90 डिग्री पे हम लाइन लगाते हैं तो 90 डिग्री हमारे पास इधर आ रहा है। 90 डिग्री पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। ये देखिए ये 90 डिग्री पे मैंने लाइन लगा ली है। अब ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए का हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास पॉइंट ए का डिस्टेंस आ गया। अब जितना पॉइंट ए का डिस्टेंस है उतना ही हम इधर इस लाइन पे ले लेते हैं और ये देखें इधर आ रहा है। यह पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश का। इस तरह फिर ई भी हमारे पास इसी लाइन पे आ रहा है, ई का भी मैं डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। ये देखें ये हमारे पास ई का डिस्टेंस आ गया है। ये मैंने इधर देखें पॉइंट लगा लिया और इसको हम नाम दे देंगे ई डैश का। इसी तरह अब बी को भी मैं ओ से ज्वाइन कर लेता हूँ। पॉइंट बी को जब ओ से ज्वाइन करेंगे, ये देखें ये बी पॉइंट को मैंने ओ से ज्वाइन कर दिया। अब बी पे 90, बी को हम 90 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं। ये देखें रोटेटर को पॉइंट ओ पे रखा, ऑरिजिन पे रखा और ये जो ज़ीरो लाइन है ये उस नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है और 90 डिग्री देखें हमारे पास इस जगह आ रहा है। ये देखें ये नीचे आपको सी नज़र आ रहा है, सी और एच, सी और एच के दरमियान भी ये 90 डिग्री वाली लाइन आ रही है, मतलब ये लाइन हमारे पास इस जगह आ रही थी। तो इधर इस सीध में मैं लाइन लगा लेता हूँ। ये मैंने इस लाइन को 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये लाइन हमारे पास रोटेट होके इधर आ गई। अब ऑरिजिन से बी पॉइंट का मैं डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास बी पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है। तो ये फिर बी पॉइंट हमारे पास इस जगह आ जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास ये, इसको मैं बी डैश का नाम दे देता हूँ। इसी तरह अब सी पॉइंट को ऑरिजिन से मिलाते हैं। ये देखें सी पॉइंट को मैंने ऑरिजिन से मिलाया। अब ये जो लाइन है सी ओ, इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट करवा देता हूँ। उसी तरह प्रोटेक्टर को ऑरिजिन पे पॉइंट ओ पे ही रखेंगे। यह जो ज़ीरो लाइन है यह ओ सी और लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए और 90 डिग्री हमारे पास इस जगह आ रहा है। देखें यह आपको नीचे अर्फ नज़र आ रहा है एच, एच से इस जगह देखें इस जगह हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है इस जगह। तो इधर मैं ये लाइन लगा लूँगा। ये मैंने लाइन लगा ली है। अब इस लाइन पे हम पॉइंट सी ले लेंगे, सी डे। ये देखें सी का मैंने डिस्टेंस मेजर किया और सी हमारे पास इस जगह आ जाएगा। ये जो पॉइंट है
इसको मैं नाम दे देता हूँ सी डैश का। अब रह गया है डी पॉइंट। डी पॉइंट को भी हमने ओ से ज्वाइन करना है। देखे पॉइंट डी को, सॉरी, ये पॉइंट डी को भी मैंने ओ से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो ओ डी लाइन है इसको भी हमने 90 डिग्री पे रोटेट करवाना है। तो ये देखें उसी तरह प्रोटेक्टर को पॉइंट ओ पे रखेंगे, ज़ीरो लाइन उस ओ डी लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। ये देखें ये पॉइंट ओ पे आ रहा है और ये लाइन तकरीबन उस ओ डी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है और 90 डिग्री हमारे पास इधर आ रहा है इस जगह। तो देखिए इस सीध में मैं लाइन लगा लूँगा। ये अब इस लाइन पे हमने पॉइंट लेना है डी। पॉइंट डी का हमारे पास डिस्टेंस ये आ रहा है। तो ये देखिए इस लाइन पे आ जाएगा पॉइंट डी। पॉइंट डी हमारे पास इस जगह आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी डैश का। अब हमने क्या करना है, ये देखें ए और ई आपस में मिले हुए थे, ए और ई को हमने आपस में मिला देना है और ई को डी से मिलाना है, ई को डी से मिलाना है। ये मैंने ई को डी से मिला दिया। फिर डी को सी से मिलाना है, ये डी को सी से भी मिला दिया। फिर सी को बी पॉइंट से मिलाना है, ये सी को मैंने बी पॉइंट से मिला दिया। और बी को ए से मिलाना है। ये बी और ए को भी हमने आपस में मिला दिया। ये देखिए ये जो फिगर थी, अब इसको हमने ये रोटेट करवा दिया 90 डिग्री पे। जो न्यू फिगर है ये हमारे पास ये वाली आ जाएगी। ये हमारे पास फिगर आ गई है। 90 डिग्री पे रोटेट करवाने के बाद ये हमारे पास न्यू फिगर बन जाएगी। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में इसको हमने 180 डिग्री पे रोटेट करवाना है। तो यहाँ पर भी इसके जितने वर्टेक्स हैं इनको हमें नाम देना पड़ेगा। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। ये जो वर्टेक्स है ये एफ आ जाएगा। इस तरह ये जी आ जाएगा और ये वाला वर्टेक्स एच आ जाएगा। जब इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट करवाऊंगा तो फिर जो न्यू वर्टेक्स बनेंगे उनको हम नाम देंगे ए डैश बी डैश सी डैश और ई डैश का। इन तमाम वर्टेक्स को मैं इधर पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देता हूँ। पहले देखें, पहले किसको ज्वाइन करें, पहले ए को ज्वाइन कर लेते। ये देखें ए को मैंने ओ से ज्वाइन किया। अब इसको हम 180 पे रोटेट करवाते हैं तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा बिल्कुल इसकी सीध में। यह लाइन हमारे पास इसी तरह आ गई क्योंकि देखें हमारे पास 0 से 180 बिल्कुल सीधी लाइन होती है। अब इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट ए का, ये देखिए पॉइंट ए का डिस्टेंस ये आ रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा इस जगह। इस जगह ये हमारे पास पॉइंट ए आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश का। फिर बी को ओ से ज्वाइन करते हैं। देखिए बी को मैंने ओ से ज्वाइन किया। अब बी का ऑरिजिन से जो फासला है डिस्टेंस, देखिए ये बी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस आ गया है। इसको मैं रोटेट करता हूँ। देखिए ये हमारे पास बी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस आ गया है। इसको मैं 180 पे रोटेट करूँगा तो ये हमारे पास इस जगह आ जाएगा। बी पॉइंट इस जगह आ गया। इस पॉइंट को मैं बी डैश का नाम दे दूँगा। इस तरह जब सी पॉइंट को ओ से ज्वाइन करेंगे
ये देखिए ये पॉइंट सी आ रहा है, सी पॉइंट को ओ से ज्वाइन करेंगे और इसे जब 180 पे रोटेट करवाएंगे तो ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। अब सी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हैं। ये देखिए ये सी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आ रहा है, इसको रोटेट करवाएंगे जब 180 पे तो ये हमारे पास इस जगह आ जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ। देखिए ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसको नाम दे देते हैं सी डैश का। बाकी रह गया है, आगे आ जाएगा डी पॉइंट। ये डी पॉइंट को जब ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। ये आ गई ओ डी लाइन। देखिए डी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आ रहा है, इसको 180 पे रोटेट करवाएंगे तो डी पॉइंट हमारे पास इस जगह आ जाएगा। ये देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी डैश का। उसके बाद अब ये जो पॉइंट आ गए इनको मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। देखें ए को बी से ज्वाइन करना है, ए और बी को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। फिर बी को सी से ज्वाइन करना है, बी और सी को भी मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। सी पॉइंट हमारे पास ये आ रहा था, ये बी को सी से ज्वाइन कर देते हैं। सी पॉइंट देख लेते कौन सा आ रहा था, ये देखें ये ओ सी और ये हमारे पास सी पॉइंट ये वाला आ रहा है। बी और सी को ज्वाइन करते हैं, फिर सी को डी से, अब आगे डी ई हमने लेना है। उसके लिए देखें ई पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते हैं। ये हमारे पास ई वाली लाइन ये आ जाएगी। अब देखते हैं कि ई पॉइंट हमारे पास किस जगह आता है। ये देखें ई पॉइंट का हमने डिस्टेंस मेजर किया, अब इसको 180 पे रोटेट करवाया तो ये हमारे पास ई पॉइंट इस जगह आ जाएगा। ये देखें ये पॉइंट इस जगह हमारे पास ई पॉइंट आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे ई का। डी को मैं ई से मिला देता हूँ। फिर ई के बाद आ जाता है एफ पॉइंट। एफ वाली लाइन कौन सी होगी हमारे पास, एफ को देके पॉइंट ओ से पास करवाते हैं। ये हमारे पास एफ वाली लाइन आ गई है। एफ और सी की दोनों एक ही लाइन है। एफ पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये एफ पॉइंट का डिस्टेंस आ गया, इसको 180 पे रोटेट करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इस जगह। ये देखिए ये हमारे पास पॉइंट एफ आ जाएगा। ई और एफ को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने ई को एफ से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर जगह कम है इसलिए एफ में नहीं लिखता। आगे जी, जी वाली लाइन भी देखें हमारे पास ये आ रही है ए, क्योंकि ए पॉइंट वाली जो लाइन है वो इधर जी से ही पास कर रही है तो ये देखें इस लाइन पे हमारे पास जी आ जाएगा। अब मैं इसका डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ जी पॉइंट का, तो ये हमारे पास ओ से, सॉरी, ये हमारे पास ओ से ये जी का देखें डिस्टेंस आ रहा है पॉइंट जी का ओ से। इसको जब रोटेट करवाएंगे 180 पे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। देखें इस लाइन पे इस जगह ये हमारे पास जी आ जाएगा। ये एफ और जी को आपस में मिला देंगे। एफ और जी आपस में मिल गए। जी के बाद हमने पॉइंट एच लेना है। तो देखें एच पॉइंट की भी सीध ये एफ वाली है, जो जिस पॉइंट पे हमारे पास एफ आ रहा था। ये एफ वाली लाइन है, इसी लाइन पे हमारे पास एच भी आएगा। एच का मैं डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ पॉइंट ओ से। ये देखें ये एच का डिस्टेंस आ रहा है, इसको 180 पे रोटेट करवाते हैं तो एच पॉइंट हमारे पास इस जगह आ जाएगा। ये देखें ये पॉइंट हमारे पास एच आ जाएगा। जी को एच से ज्वाइन कर दिया और एच को, ये देखें एच को ए से ज्वाइन कर देंगे।
तो ये हमारे पास देखें वही वाली शेप बन गई है। पहले ए और एच पॉइंट उस तरफ थे, अब रोटेट होके वो हमारे पास ए और एच पॉइंट इस तरफ आ गए। देखें 180 पे जब इसको रोटेट करवाया है तो ये फिगर हमारे पास उलट के इस जगह आ गई है। बुक पे जगह बहुत कम है इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा। आप इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, इन दोनों पे जो शेप्स हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक दफ़ा आप पहले वीडियो देखें, फिर उसकी ख़ुद एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आपको ये जो रोटेशन है ये समझ में आ जाएगी। इस फिगर में देखें हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवाया था और इसको हमने 180 डिग्री पे इसको रोटेट करवाया है।